ओडिशा में नौसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल 4 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के बीच बीएसएफ अलर्ट, फुलबाड़ी में बांग्लादेश की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। श्रीनगर में एनकाउंटर जारी, सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। 2 आतंकी के छुपे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। दिल्ली में लागू कर रही आपको बताते चले कि दिल्ली में लागू रहेगी ग्रेड 4 के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने के लिए किया इनकार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई बर्फबारी, सोनमर्ग समेत कई क्षेत्र में बर्फबारी होने की आशंका। बेंगल से तमिलनाडु में और पुडुचेरी में बाढ़ का कहर, 5 लोगों की मौत की पुष्टि। फेंगल के केरल और कर्नाटक में भारी बारिश से चेतावनी, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना। तमिलनाडु के तिरुवल्लामाई के में लैंडस्लाइड हुई, जिससे मकानों में 40 टन चद्दर की बताई जा रही है, 5 शव मिले। आज पुडुचेरी के सभी स्कूल कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में वक्फ बोर्ड का किया जाएगा भंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी, वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। अनिल विज ने हिमाचल सरकार पर कसा तंज, बोले सुक्खू सरकार अब हर दिन मनोरंजन की बात करती है। भोपाल से अब अमराई में धर्मांतरण लगातार चल रहा है। वीएचपी के लोगों ने थाने में घेराव किया, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी। देश की राजधानी में बेखौफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू, 6 महीने में 2 सगे भाइयों की हत्या, पुलिस ने हिंदुओं पर ही किया लाठीचार्ज। पीएम मोदी का चंडीगढ़ दौरा, आज पहली बार एक मंच से मोदी शाह देंगे देश को संदेश, पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा। पीएम मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, 3 नए क्रिमिनल कानून को करेंगे समीक्षा। संसद के शीतकालीन सत्र का 6ठा दिन, आज से संसद में समर्थक पर चर्चा, पक्ष विपक्ष करेंगे, हंगामा न करने को लेकर सहमति बनी। शिवसेना सांसद सुप्रिया सुले बोली, संसद में 13-14 दिसंबर को होगी संविधान पर चर्चा। ओम बिरला के साथ बैठक के बाद बोले कल्याण बनर्जी, संसद सदन के लिए सभी दल सहमत, 13-14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। सपा को संभल मामले को लेकर भी अनुमति मिली। खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद बोले सांसद केसी वेणुगोपाल, संविधान पर चर्चा हो हमारी मांग थी, भले ही देर हो गई है, लेकिन अब चर्चा पर विचार जरूर किया जाएगा, यह अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सांसद भी रहे मौजूद। साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोली कंगना रनौत, इस फिल्म से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार में कैसे सच को छुपाया गया, कैसे लोगों की जान गई, कैसे उन चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई। पीएम मोदी के साथ साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोली अभिनेत्री रश्मि खन्ना, यह दिन खास था क्योंकि हमने पीएम मोदी के साथ फिल्म देखी। राशि बोली, जब मैंने फिल्म साइन की थी तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म की इतनी सराहना करेंगे। विक्रांत मैसी ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, बोले उनके साथ फिल्म देखना एक अच्छा और अलग ही अनुभव था, मेरे करियर का सबसे बेहतरीन पल है। आपको बताते चले कि चिन्मय दास की जमानत पर आज सुनवाई, गिरफ्तारी को लेकर हफ्ते भर मचा कोहराम। एनसीपी सांसद सुनील
कटहरकरे ने बयान दिया है। बोले, शाह से मिलने वाले दिन तय हो रहे थे कि सीएम बीजेपी में होगा, लेकिन अजीत दादा अपने विधायक दल का नेता चुना है। महायुति में कोई संघर्ष नहीं। कल्याण बनर्जी पर अग्निमित्रा पॉल का पलटवार। बोली, ये राजनीतिक तुष्टीकरण की है और कल्याण बनर्जी केवल माता और ममता के निर्देशों पर ही ऐसे बोल सकते हैं। बैठक के बाद बोले हेमंत सोरेन, सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक हमारी हुई है। हम अलग अलग समूह के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे और हम विकास की गति बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। मंत्रिमंडल बंटवारे पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो। कहा कि सब हो जाएगा, सब आला कमान के संज्ञान में है, सही समय पर आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई नाराजगी नहीं है। बांग्लादेश के हालात पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में एक अलग देश है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है और यह फैसला केंद्र सरकार का होना चाहिए। शिवसेना यूटीटी आनंद दुबे का बयान सामने आया है। कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के दोस्त नहीं बल्कि एक उनके गुलाम हैं और गुलामों को समझौता करना पड़ता है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने तय किया है पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को मिली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनने के बाद बोले विजय रूपाणी, हम वहां पर जाकर सबसे मिलेंगे और फिर जो भी होगा उसे हाईकमान को बताएंगे और फिर नेता चुना जाएगा। सागर पहुंचे चंद्रशेखर बावनकुले। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आजाद मैदान में किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने पुतिन को दिया भारत आने का औपचारिक निमंत्रण। भारत रूस के संबंधों में नई शुरुआत, 2025 में ऐतिहासिक बातचीत हो सकती है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में संतों की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी का बांग्लादेश पर हमला। बोले, वहां की कट्टरपंथी सरकार हिंदू विरोधी है, वे मंदिर को नष्ट करने और साधु संतों को अवैध रूप से हिरासत में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी के वजूखाने सर्वे मामले में सुनवाई टली। अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि वजूखाने का एएसआई सर्वे हो।